इस भाग में आप ग्रहीय गति के लिए केपलर के प्रथम नियम के बारे में सीखेंगे। 16वीं सदी में जर्मन गणितज्ञ, खगोलज्ञ और ज्योतिषी जोहान स्पेकलर ने व्याख्या की कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। परिणाम स्वरूप वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य से दूरी बदलती है। केपलर ने कोपरनिकन मॉडल का अध्ययन किया, जिसके अनुसार सौर परिवार के केंद्र में सूर्य है और ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। उसने अपने शिक्षक टाइचो ब्रेहे द्वारा एकत्र आंकड़ों का प्रयोग कर कोपरनिकन मॉडल में दोष का पता लगाया और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर की कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जो पूर्ण वृत्ताकार होने के बजाय दीर्घवृत्ताकार होती है। इस परिक्रमण के आधार पर केपलर ने ग्रहीय गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया, जिन्हें केपलर का नियम कहते हैं। केपलर के ग्रहीय गति के 3 नियम हैं: कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम, आवर्तों का नियम। आइए बारी बारी से प्रत्येक नियमों का अध्ययन करते हैं। केपलर का प्रथम नियम कक्षा का नियम कहता है कि ग्रह की कक्षा दीर्घावृत होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। दीर्घवृत्त एक बंद वक्र आकृति है जो 2 बिंदुओं द्वारा परिभाषित होती है, जिन्हें नाभि कहते हैं, जो एक लंबे वृत्त को प्रदर्शित करती है। दिए गए चित्र में A जोड़ B सदैव नियत है। आप देख सकते हैं कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य से ग्रहों की यह दूरी नियत नहीं है। सूर्य से ग्रहीय कक्षा के निकटतम दूरी को उपसौर और दूरतम दूरी को अपसौर कहते हैं। जब कोई ग्रह जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर होता है, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है, अतः हम शीत ऋतु का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य से पृथ्वी निकट होती है, हम ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अधिक ऊष्मा पहुंचती है। आप इस भाग केपलर का प्रथम ग्रहीय नियम के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस भाग में आपने सीखा कि केपलर के सिद्धांत के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के परितः पूर्ण वृत्ताकार कक्षा के बजाय दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। केपलर का ग्रहीय गति के 3 नियम: कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम, आवर्तों का नियम। केपलर का प्रथम नियम कक्षा का नियम कहता है कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है।